हेलो दोस्तों, आज लगाएंगे हम प्रश्नावली 11.1 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन करेंगे। 2 पे घातें 6 है। इसका मतलब यह होता है कि 2 को कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार लिखेंगे। हम कितनी बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे। और इनका आपस में करेंगे गुणा। 2 एकम 2 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 16, 16 एकम 16 32, 32 दूनी 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। पहले का 64 होगा। और अब करेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ है 9 पे घाते हैं 3। तो 9 को कितनी बार लिखना है? 9 को लिखना है 3 बार। 9 को 3 बार लिखना है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो आंसर 729 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 की घातें 2। 11 की घातें 2 यानी 11 को कितनी 11 पे घातें 2 हैं। तो इसका आपस में 11 को लिखेंगे 2 बार, आपस में करेंगे 11 गुणे 11 करेंगे तो आंसर 121 आ जाएगा। इसी प्रकार हम करेंगे अगला क्वेश्चन। 5 पे घातें 4 हैं। 5 को लिखेंगे हम। 5 पे घातें 4 हैं तो 5 को कितनी बार लिखना है? 5 को लिखना है 4 बार। 5 को 4 बार लिखकर इसी प्रकार से गुणा करेंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। 25 गुणा 5 में करेंगे 125 आएगा। और 125 में 5 का गुणा करेंगे 5 25, 625 आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चन हल करेंगे। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करना होता है। 6 कितनी बार है? 6 है 4 बार, तो इसका आंसर होगा 6 पे घाते 4 हो जाएगा। इसी प्रकार टी 2 बार है तो टी पर घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा आंसर देखेंगे। बी कितनी बार है? बी है 4 बार, तो बी पर घातें कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। इसी प्रकार अपन देखेंगे कि 5 2 बार है तो 5 पे घातें 2 हो जाएंगी। और गुणा में 7 कितनी बार है? 3 बार, तो 7 पे घातें 3 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम आगे भी हल करेंगे। अब अपन करेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन, दूसरे का 5वां। अपन देखेंगे कि 2 कितनी बार है? 2 2 बार है तो 2 पे घातें 2 हो जाएंगी। और गुणा में ए कितनी बार है? ए है 2 बार, तो ए पे घातें 2 हो जाएंगे। यही अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन 6वां नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ए कितनी बार है देखेंगे। ए है 3 बार, तो ए पे घात कितनी हो जाएगी? 3। सी कितनी बार है? सी 4 बार है तो सी पे घातें हो जाएंगी 4। और डी कितनी बार है? 1 बार है, तो यही आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार अपन आगे भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा के देखते हैं हल कर। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें देखें घात के संकेत में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले 512 के हम करेंगे गुणनखंड। सबसे पहले 512 के गुणनखंड करेंगे। देखेंगे कि 512 2 से काटेंगे। 2 5 2 छक्के 12 आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 आएगा। फिर 2 से काटेंगे। 2 छक्के 12, 64 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 32 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा। 16 को फिर 2 से काटेंगे तो 8 आएगा। 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आएगा। 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा। 2 को 2 से काटेंगे 2 आएगा। इसमें देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, तो इसका आंसर होगा 2 पे घातें 9। यही आंसर होगा। और इसी प्रकार अपन 343 के अपन करेंगे। 343 के गुणनखंड करेंगे। 343 7 से कटेंगे तो
7 चौको 28 7 7 7 9 63 49 आएंगे। 49 को 7 से काटेंगे तो 7 आएंगे और 7 को 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। 7 कितनी बार आए? 7 आए 3 पर, 3 बार आए तो इस पर 7 पे घातें कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। इसी प्रकार अपन 729 को भी हल करेंगे। इसी प्रकार 729 के वर्गखंड करेंगे। 3 से काटेंगे 729 को। 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 तिरका 9 243 आएंगे। 243 को 3 से काटेंगे। 3 8 24 3 एकम 3 81 बचेंगे। 3 से काटेंगे। 9 6 3 7 21 27 बचेंगे। 27 को 3 से काटेंगे। 9 बचेंगे। 9 को 3 से काटेंगे। 3 बचेंगे। 3 को 3 से काटेंगे। 1 बचेंगे। इसी प्रकार 3 कितनी बार आए? 3 आया है 6 बार तो 3 पर घात कितनी हो जाएगी? 6 ही आंसर होगा। इसी प्रकार अपन आगे भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप हल करके बताएंगे और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें।